नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। आज दोस्तों मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि दोस्त आज मैं आपके मन की गांठें खोलने वाला हूँ। मन की गांठें, बहुत सारे लोग अपने मन की गांठें नहीं खोलते हैं, जिसकी वजह से उनके ज़िंदगी में कभी सक्सेस नहीं आता है। दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों एक बार की बात है, एक व्यापारी था और वो उस व्यापारी के पास 5 ऊँट थे। वो व्यापारी का काम रहता था उन ऊँटों के माध्यम से अपने व्यापार को आगे बढ़ाना, व्यापार को करना। दोस्तों एक बार की बात है कि वो 5 ऊँटों को लेकर बहुत दूर तक निकल गया। निकलने के बाद शाम हो गई और उसको एक जगह ठहरना था। उसने सोचा एक सराय में मैं ठहरूं और ठहरने के बाद रात में आराम करूंगा, इसके बाद सुबह निकल जाऊंगा। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि उसके पास जो 5 ऊँट थे, 5 ऊँटों के पास वो जब चलता था तो अपने पास रस्सी रखता था और अचानक क्या हुआ कि उसकी एक रस्सी खो गई। जब एक रस्सी उसकी खो गई तो 4 रस्सी बची। लेकिन उसने जहां पर ठहरने के बाद उसने रस्सी को देखा तो 4 ही रस्सी थी। लेकिन उसने चारों गोश्तों को उसने रस्सी में बांध दिया। बांधने के बाद वो रस्सी, एक रस्सी नहीं मिल रही थी तो वो व्यापारी बड़ा परेशान था, बड़ा निराश था, बड़ा हताश था और वो समस्या से परेशान था कि यह समस्या का समाधान कैसे होगा। बट उसके पास प्रॉब्लम यह थी कि अब रस्सी कहाँ मिलेगी, रस्सी नहीं मिल रहे थे और वो बेचारा बहुत थका हुआ था और बड़ा निराश हुआ। लेकिन उसी जगह एक व्यक्ति उसको मिला और मिलने के बाद उस व्यक्ति ने बोला कि आप भाई जी इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। तो उसने बताया कि मैं परेशान इसी वजह से इतना हूं क्योंकि मेरे पास जो 5 ऊँट हैं उनमें से मेरे पास 5 की 5 रस्सी थी, लेकिन कहीं रास्ते में एक रस्सी मेरी खो गई है और वो रस्सी मुझे मिल नहीं रही है। तो उसने बोला कि अच्छा वो रस्सी आपको नहीं मिल रही है तो आप ऐसा करिए कि 4 आपने जो ऊँट हैं आपके उनको बांध दिया है बट एक ही ऊँट बचा है ना। वो बोला हाँ। तो आप ऐसा करिए कि आप इसके काल्पनिक रस्सी बांध दीजिए। तो उसने बोला काल्पनिक रस्सी कैसी होती है। तो बोले कि आप जिस तरीके से डेली रस्सी बांधते हैं आप सेम उसके रस्सी का फंदा लगा दीजिए। और उसने व्यापारी ने सोचा यार ये कैसा आदमी है, ये क्या बता रहा है। और उस व्यापारी ने क्या किया कि उस रस्सी को जैसे फंदा करता था सेम वैसे रस्सी का फंदा उसने लगा दिया। और यकीन मानिए दोस्त वो ऊंट जैसा था वैसा खड़े खड़े और उसी जगह सारे के सारे ऊंट जहां बैठे थे और वो भी वो फंदा लगने के बाद, काल्पनिक फंदा लगने के बाद वो ऊंट भी जमीन पर बैठ गया। जब ऊंट वो जमीन पर बैठ गया तो उसने बोला कि यार ये अच्छा रहा, बड़ा खुश हुआ। और रात में जाकर उसने आराम से बसेरा किया, आराम से दोस्तों वहां पर रात में वो वहां पर बैठा। और बैठने के बाद उसने सोचा और आराम करने के बाद जैसे सुबह निकला तो सुबह भी वही सिचुएशन थी। सुबह जब वो उठा तो चारों अपने ऊँटों का रस्सी खोल दिया, लेकिन एक जो ऊँट था वो उठ ही नहीं रहा था जिसके काल्पनिक रस्सी बंधी थी। लेकिन उसने सोचा कि यार क्या किया जाए। उसको डंडों से मारा, उसने थपथपाया, उसने कोशिश की उठाने की। सारे ऊंट उठकर चलने लगे बट वो ऊंट उठा नहीं। जब उसने देखा कि यार सारे ऊंट चल रहे हैं लेकिन ये ऊंट क्यों नहीं चल रहा है तो वो परेशान था। उसी बीच में फिर से वो सुबह इंसान ने बोला कि जो आपने रात में काल्पनिक रस्सी बांधी थी वो काल्पनिक रस्सी को आप खोल दीजिए और आपका ऊंट उठ जाएगा। और यकीन मानिए दोस्त उसने वही काल्पनिक रस्सी जो बांधी थी उसी तरीके से उसने काल्पनिक रस्सी तरीके से उसने छोड़ा और जैसे ही खोला, खोलने के बाद वो ऊंट तुरंत उठा और तुरंत उठने के बाद वो दौड़ता हुआ अपने साथियों के पास चला गया। यकीन मानिए दोस्तों इस कहानी से उस व्यापारी को लगा कि आखिर बात क्या है। दोस्तों मैं इस कहानी से आपको यह समझाना चाहता हूं कि हमारे भी जीवन में हमारा मन मानसिकता जो है ना बंधी रहती है और जिस तरीके से उस ऊंट के काल्पनिक रस्सी बंधी थी उसी तरीके से गरीब आदमी के पास काल्पनिक रस्सी दोस्तों बंधी हुई है और वो भी कभी अपने मन को नहीं खोल पाता है, अपने मन को फ्रेश नहीं कर पाता है, वो बड़ा नहीं सोच पाता और जिसकी वजह है कि वो अपने पैरामीटर को नहीं तोड़ पाता है।
इसलिए वो जिंदगी में कभी बड़ा नहीं कर पाता है। दोस्तों, अगर आप अपने मन की गांठें खोल लेंगे तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में तरक्की होगा, और यकीन मानिए आप अपनी लाइफ को फर्श से उठकर हर्ष तक पहुंच सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, यह कहानी जीवन बदल देने वाली कहानी है। इस कहानी को आप दिल से समझिए। मैं नहीं कहता हूं मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे या ना लगे, बट इस वीडियो को सुनिए जरूर, और सुनने के बाद आप लाइक करें या ना करें, कमेंट करें या ना करें, लेकिन आप इस वीडियो को लोगों को जरूर सुनवाइए दोस्तों। और मुझे उम्मीद है कि आप इसको सुनवाएंगे और आगे फैलाएंगे।